कुंडली मिले ना मिले, ब्लड टेस्ट जरूर मिलने चाहिए। पीसीओडी एक डिजीज हमने सुना है, बिल्कुल। और उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा बताओ। सो लेट मी क्लियर विद द सिंपल थिंग, पीसीओडी इज डिफरेंट एंड पीसीओएस इज डिफरेंट। क्या एट होम कोई तरीके हैं प्रेगनेंसी कंफर्म करने के? प्रेगनेंसी कोई रेसिपी की बुक नहीं है कि भाई 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव चालू किया, अब ये बढ़ गया, कम कर दिया, नहीं। हमारा ये जो मैंने फर्टाइल विंडो बनाई, वो हम पता ही नहीं चलेगा कब हमारी फर्टाइल विंडो आ रही है, हमारा ओवम रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब साइकिल खराब हो जाती है। So is this how we see in the news कि एक्ट्रेसेस वगैरह Yeah. जो भी कई सेलिब्रिटीज हैं बहुत लेटर इन लाइफ कंसीव कर रहे हैं, क्या वो एग फ्रीजिंग का ही मिरेकल है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें अंदर की बातें पता नहीं होती। ऑब्वियस हम डॉक्टर्स हैं, इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं। कैल्शियम दे रहे हो उनको, खाओ खाओ खाओ, कैल्शियम खाओ, नहीं, ईस्ट्रोजन हमें देना है। तो ऐसे के कोई टेस्ट्स हैं या कोई इन्वेस्टिगेशंस हैं जो अर्ली स्टेजेस पे ही कर ली जाएं ताकि प्रेगनेंसी में लेटर जाके ऐसी की कॉम्प्लिकेशंस ना आए? तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव मेजर है ये। हेलो, मैं हूँ समीक्षा अरोरा, ईएमसी क्रेडल की डायरेक्टर, और मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रिया गुप्ता जो कि हैं गायनेकोलॉजिस्ट ईएमसी क्रेडल में। और जैसे कि सब जानते हैं कि ईएमसी क्रेडल इस समय अमृतसर का सबसे फेवरेट वीमेंस एंड गर्ल्स हॉस्पिटल बन चुका है। तो आज की इस कॉन्वर्सेशन में हम वीमेंस हेल्थ को ब्रेक डाउन करेंगे, ऐसे कई टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डॉक्टर प्रिया से, और सही इन्फॉर्मेशन लेंगे, बिकॉज सोशल मीडिया पे और बाकी सोर्सेज से जो उल्टी पुल्टी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत हार्मफुल है, और बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो भी फैक्ट्स हैं वो राइट सोर्सेज से एक करेक्ट डॉक्टर के थ्रू हमें सारी नॉलेज हो और वीमेंस हेल्थ पे। तो लेट अस बिगिन। एंड डॉक्टर प्रिया, जैसे कि आप जानते हो कि क्रेडल में हमारे पास इतनी गर्ल्स आजकल हमें विजिट कर रही हैं, एवरी डे वी आर गेटिंग सो मेनी यंग गर्ल्स एंड वीमेन अपनी हेल्थ एग्जामिनेशंस के लिए। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि यंग गर्ल्स के लिए जो कि अपनी टीनेज में है, व्हाट इज़ द बेस्ट स्टेज फॉर यंग गर्ल्स टू गेट देयर फर्स्ट गायनेकोलॉजिकल एग्जाम? जो भी यंग गर्ल्स हैं, अपनी लाइफ का सबसे पहली गायनी कंसल्टेशन उनकी कौन से समय पे होनी चाहिए? Okay, according to me, the right age is like when you get the menarche. It is a medical term. Menarche is the age when you get your first menses, when a girl turns from a girl to a woman. Yeah. So this is the right time when you consult your gynae, because as you know, when at early stage when you get periods and everything, it's so painful and Right. everything. So that is the correct time when you consult your gynae and become free with that gynae doctor. एब्सोल्युटली। तो यंग गर्ल्स में, टीनेज गर्ल्स में एक हार्मोनल इम्बैलेंस की तरह वजह से कई बारी मूड स्विंग्स और मूड चेंजेस भी रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो उसका क्या जैसे एक्सप्लेनेशन कि है? आप ऑब्वियसली जस्ट आई हैव यूज्ड द टर्म कि यू कन्वर्ट फ्रॉम गर्ल टू अ वुमन, Yes. यू नो द गर्ल्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो एट द टाइम ऑफ योर दिस कन्वर्सेशन ना, योर हार्मोन्स आर लाइक डांसिंग. Right. So obviously there is like hormones are dancing, so you are also dancing. So Yes. you are dancing in moods, no? Yes. So we become like we attracted towards the male side, है ना? We have so much of pain. We are thinking either मैं छोटी बच्ची हूँ या मैं Yes, बड़ी हो there is गई हूँ. that confusion. Confusion. मदर्स Yes. कुछ बात के लिए बोलेंगी अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो तुम बहुत बड़े हो. तो Yes. यंग एज में वो सब चीज़ें बहुत आपको तकलीफ देती हैं. Absolutely. सो इट्स बेटर कि आप एक गायनेक को मिलो. ईएमसी क्रेडल में हमारे पास बहुत सारी लड़कियाँ आती है ये चीज़ डिस्कस करने Yes. के लिए कि मैडम ये क्या चेंजेस हो रहे हैं, मेरे को पिंपल्स आ रहे हैं, Yes. कि मेरा चेहरा खराब हो जाएगा Yes, तो मैं ये कैसी बहुत- दिखूंगी. सो इट्स लाइक डरना नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसके हम मेडिकली चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं और मूड स्विंग्स होते हैं. तो वी जस्ट काम देम डाउन एंड some things are there, so it's needed you come to your gynae. Yes. So it's a correct time to meet your gynae. तो हमने मेंस्ट्रुएशन की जैसे आपने बात करी, तो कई बार इरेगुलर पीरियड्स भी रहते Yeah, हैं. yeah, sure. तो क्या वो डरने का विषय है? क्या उसकी वजह से लेटर इन लाइफ इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, यानी कि बच्चा पैदा करने में भी कोई प्रॉब्लम्स problem. ऐसा हो सकता है? जनरली गर्ल्स से ज़्यादा उनकी मदर बहुत टेंशन में होती है कि मेरी बेटी की तो साइकिल 35 डेज़ की हो गई, 40 डेज़ की हो गई, क्या हो रहा है. देखो होता है चेंजेस बिकॉज हार्मोन्स आर चेंजिंग, बट कभी भी अगर आपके बच्चों की साइकिल्स 40 से 45 डेज़ के ऊपर जा रही है, प्लीज़ कंसल्ट, बिकॉज यू माइट बी नोइंग कि हार्मोनल इम्बैलेंस डिजीज़ रहती हैं काफ़ी. तो पीसीओडी एक डिजीज हमने सुना हाँ, है, हाँ, बिल्कुल. और उसके बारे में आप प्लीज थोड़ा देखिए, बताओ. हाँ बिल्कुल सही सुना है. पीसीओडी इज लाइक नाउ अ वर्ड, इज अ कैची वर्ड विच एवरी गर्ल इज सेइंग कि मैडम आई एम सफरिंग फ्रॉम Yes, पीसीओडी, yes. आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी. So let me clear up with the simple thing, PCOD is different and PCOS is different.
अकॉर्डिंग टू मेडिकली देर आर 3 थिंग्स. पेशेंट्स कंप्लेन कि मेरी साइकिल्स बहुत लंबी हो गई है मैम, 45 डेज़ की चल रही है. सेकंड, हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसमें अगर दोनों साइड्स की ओवरी, राइट एंड लेफ्ट, बल्कि ओवरीज आ रही है मोर देन 12 cc. थर्ड इज़ बायोकेमिस्ट्री टेस्ट लाइक LH हार्मोन का टेस्ट और AMH हार्मोन्स के टेस्ट. ये सब चीज़ अगर एक लड़की में आ रही है दैन इट इज़ PCOS. It is a syndromic disease. You have all 3 things and you have like किसी लड़कियों के आप देखोगे तो अपर लिप्स में बाल आ रहे हैं, यहाँ हेयर आ रहे हैं. बट कई बार लगता है ये नॉर्मल चीजें हैं. हाँ, बट इट कैन बी अ साइन ऑफ PCOD और PCOS. PCOS. If all 3 things are then please it is a PCOS. And PCOD is like only इन तीनों में से कोई एक चीज़ है कि मेरे साइकिल्स बड़े हो रहे हैं, मुझे सिर्फ मेरे TVS अल्ट्रासाउंड में मुझे कोई प्रॉब्लम आई है. उन तीनों में से कोई एक ही चीज़ है तो इसे PCOD. और एंड इफ ऑल 3 आर दैट देन इट इज़ PCOS. तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो PCOS है वो ज़्यादा सिवियर इशू है. तो अगर वो इतना सिवियर है तो क्या लेटर इन लाइफ उनको कंसेप्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये? हाँ, इग्नोरेंस. अगर आपने ये चीज़ों को इग्नोर कर दिया कि नहीं ये तो हर बच्चे को हो रहा है, टिकी वर्ड्स है, PCOD है, हम डॉक्टर को क्यों कंसल्ट करना, गायनी के पास जाएंगे और 4 टेस्ट लिख देगी गायनी. ऐसा नहीं है. इफ़ ये चीज़ों को हम राइट टाइम में, राइट एज में सही तरीके से ध्यान रखते हैं, उसके टेस्ट करते हैं, उसके रिकवरी में टाइम देखते हैं, कोई इनफर्टिलिटी का इशू आता नहीं है. बट हाँ, आप इग्नोर कर दोगे, कहीं मिलोगे नहीं डॉक्टर को, कंसल्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली थिंग्स विल गो टू वर्स देन दैट. तो कई बार लोग ऐसा भी बिलीव करते हैं कि अगर PCOD या PCOS जैसी कोई प्रॉब्लम है तो इसमें गायनी को मिलने की क्या ज़रूरत है, घर पे ही थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस करो उससे ट्रीट हो जाएगा. क्या ये सही अप्रोच है? यही मैं आपको बता, आपने कहा ना PCOD और PCOS में मैम डिफरेंस क्या था, यही था. अगर आप D तक हो यू आर गुड, है ना. अगर आप इग्नोर करोगे, नहीं डॉक्टर के पास आ रहे हो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो D को S बनने में टाइम नहीं लगेगा. फिर ऑब्वियसली S को भी हम ट्रीट कर सकते हैं PCOS को. बट आप भी सोचो, जब कोई चीज़ अर्ली स्टेज में हमें मालूम पड़ जाती है तो हम उसे जल्दी से ठीक कर सकते हैं. तो प्लीज़ PCOD घर बैठ के ठीक नहीं होती है. यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, योर गायनेकोलॉजिस्ट, हैव सम टेस्ट, बिकॉज टेस्ट के बिना हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. तो कुछ टेस्ट अगर हैं तो वो करके हम उसे रिकवर कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. तो मैम हमारे पास यंग गर्ल्स के अलावा बहुत जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो भी बहुत EMC क्रेडल में विजिट कर रहे हैं, हमारी गायनेक्स को मिल रहे हैं. बिकॉज आजकल बच्चे पैदा करना या फैमिलीज प्लान करना एंड इट्स नो मोर अ टैबू के गायनी को क्यों मिले. तो अ लॉट ऑफ यंग कपल्स हमारी दे आर विजिटिंग अस एंड दे आर आस्किंग फॉर कपल्स काउंसलिंग एटसेट्रा. तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक फैमिली प्लानिंग या बेबीज प्लानिंग के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड इन अ वुमन्स साइकिल? फर्टाइल विंडो ऑब्वियसली वुमन एक्चुअली नॉर्मल हम देखा है 28 डेज से की साइकिल होती है हमारी. हाँ, 28 डेज में वी गेट अवर मेंसेस. तो यू डिवाइड 28 इंटू 14. ओके, तो 14th डे पे वी ओव्यूलेट, है ना. एंड वन मोर गुड थिंग, हम जब ओवम रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में ओवम 24 आवर्स के लिए ही फर्टाइल रहते हैं इन माई बॉडी इफ आई एम अ गर्ल. और हमारे हस्बैंड का स्पर्म होता है वो 72 आवर्स के लिए फर्टाइल रहता है इन वुमन बॉडी. तो हम जनरली क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी किसी गर्ल को 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, किसी को 15 पे होता है, किसी को 16 पे होता है. तो हम 12 से लेके 17th डे, पीरियड्स के 12 से पीरियड के 17 डे पे हम उसको फर्टाइल विंडो बोलते हैं. क्योंकि इनमें से कभी भी हम ओव्यूलेट होंगे, हमारे पास 24 आवर है, पर हम इन दिनों में पहले ही हस्बैंड के संग अगर रिलेशन में है तो उनका स्पर्म तो हमारे पास 3 दिन के लिए वायबल है. तो दिस इज द विंडो पीरियड. 12 पीरियड्स के डे 12 से पीरियड्स के डेज 17 तक. ओके. बट आजकल का जो लाइफस्टाइल है, वी ऑल नो कितना स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल रहता है. तो क्या ये जो स्ट्रेस है इसका ओव्यूलेशन पे या फर्टिलिटी पे कुछ इम्पैक्ट रहता है? बिल्कुल. अब इसमें मैं थोड़ा मेडिकल वर्ड यूज़ करूँगी आपके लिए कि स्ट्रेस, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, तो ये इतना सबको पता है कि स्ट्रेस के वक्त हमारे हार्मोन्स के इम्बैलेंस होता है. और थायराइड आपने सुना होगा कि आजकल बहुत प्रॉब्लम है थायराइड की. दिस विल कॉज योर हाइपोथायराइडिज्म. ओके. TSH हाई हो जाता है. TSH अगर हाई हो गया, जो कि थायराइड का हार्मोन चेक करने का एक स्पेसिफिक टेस्ट है, तो हम थायराइड अगर हाई हो गया तो वो हमारे जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ हो रहे हैं हमारे साइकिल में, जिस तरीके से मेंटेनेंस रहती है वो ख़राब हो जाती है. अगर वो ख़राब हो गई तो फिर हमारा ये जो मैंने फर्टाइल विंडो बनाई वो हम पता ही नहीं चलेगा कब हमारी फर्टाइल विंडो आ रही है, हमारा ओवम रिलीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, सब साइकिल ख़राब हो जाती है. इसके लिए स्ट्रेस
नहीं लेना है. We doctors are always here to take your stress. EMC Cradle में हम सब बैठे हैं. We are here to take your stress. और एक और मैम, जो एक वुमन की बायोलॉजिकल क्लॉक है, लेकिन आजकल एक करियर क्लॉक भी चल रही है साथ साथ. बिल्कुल. बिकॉज मोस्ट वीमेन इवन इन अमृतसर एंड पंजाब आर वर्किंग, है ना, लाइफस्टाइल्स आर डिफरेंट नाउ. तो अभी इट्स वेरी अनकॉमन के अर्ली 20s में ही बेबीज हो रहे हैं. लॉट ऑफ वुमेन आर प्लानिंग देयर बेबीज मच लेटर इन लाइफ. ठीक है, तो ऐसी कोई राइट एज है कि आप सजेस्ट करते हो जो हमारे पेशेंट्स को कि इस एज तक बेबीज कर लेने चाहिए? और क्या अगर किसी वुमन की लाइफ में मैरिज इज हैपनिंग लेट और बेबीज लेट हो रहे हैं, तो क्या उन्हें इस चीज़ों के लिए डरने की ज़रूरत है कि कल को उनको बेबीज प्लान करने में प्रॉब्लम आ सकती है? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं. हम बेबीज जब प्लान करें, वी ऑल से इन इंडिया के बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं. तो जब भगवान दे तो प्रसाद की तरह लेना चाहिए. सो इट्स ऐसा कोई परफेक्ट, बट हाँ, मेडिकली अगर आप मुझे पूछें तो परफेक्ट एज होती है कि एक 28 से 32. क्योंकि मेडिकली ऐसा है कि अबव द एज ऑफ 32 और 34 बच्चों में क्रोमोसोमल एनोमलीज होने के चांसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं. मेक माई वर्ड, बढ़ना स्टार्ट होते हो ही जाते हैं, ऐसा नहीं है. सो इट्स बेटर, द राइट एज ऐसा कुछ नहीं, बट द मेडिकल गुड एज इज़ फ्रॉम 28 to 32, 34 इज़ द करेक्ट एज. हाँ, आप लेट एज में अगर आप प्रेगनेंसी ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो डरना नहीं है. बस आपको कुछ ज़्यादा टेस्टों के थ्रू जाना पड़ेगा. जैसे मैंने कहा कि क्रोमोसोमल्स प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट जैसे NIPT टेस्ट होते हैं, एनोमली स्कैन होते हैं, फीटल इको होते हैं, जो कि हम क्रैडल में कर रहे हैं. वी हैव अवर फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट विद द वेरी बेस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन्स. सो वी हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स, एंड इफ all comes negative then you can continue your pregnancy. तो अगर मान लो कई लोगों को प्रॉब्लम है कंसीव करने में, या फिर कुछ लेट हो गया, तो क्या ऐसा तो अब नहीं रहा कि बेबीज हो ही नहीं सकते? बिकॉज वी ऑल नो कि हमारे पास EMC क्रेडल में भी IVF, IUI ऐसी सारी टेक्निक्स अवेलेबल है. तो आपके पास भी कितने पेशेंट्स आते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन के लिए? तो उसके बारे में भी प्लीज हमें थोड़ा सा बताइए. देखिए, क्या होता है कि कभी कभी गर्ल है, उन्हें अपना बेटर हाफ मिलना अभी नहीं मिल रहा है. आई एम नॉट राइट एज, आई एम एट टॉप ऑफ माई करियर, आई डोंट वांट टू गेट मिंगल विद माई बेबीज. देयर इज़ अ गुड मेडिकल थिंग्स दैट हम आजकल अपने एग को फ्रीज कर सकते हैं. राइट. ठीक है, वी कैन फ्रीज अवर एग. हम जनरली इंडिया में 3 से 4 एग्स को फ्रीज कर लेते हैं. और जब हमें राइट एज हो गई कि नाउ वी आर करियर में हम ठीक हैं, हम अब मैरिज कर रहे हैं, तो आपके एग जो फ्रीज हुए, देखो वापस एक टैबू होता है कि हमने एग फ्रीज कर दिए तो अब उसमें से तो एनोमली वाले बच्चे बनेंगे. बट नो, आई मेक यू श्योर कि अगर मेडिकली कोई चीज़ आई है तो बिल्कुल ठीक है. आप अगर अपने एग फ्रीज भी करवाएंगे तो वो एक नेचुरल एग ही है. सो इज दिस हाउ वी सी इन द न्यूज़ कि एक्ट्रेसेस वगैरह जो भी कई सेलिब्रिटीज हैं बहुत लेटर इन लाइफ कंसीव कर रहे हैं? क्या वो एग फ्रीजिंग का ही मिरेकल है? बिल्कुल बिल्कुल. हमें अंदर की बातें पता नहीं होती. ऑब्वियस हम डॉक्टर्स हैं इसलिए हम आपको बता पा रहे हैं. हर लड़की अपने एग फ्रीज करवा ले. अगर आप अपना बेबी लेट प्लान कर रहे हैं तो यार एट बेस्ट साइड के आपने अपने एग 34, 33 में ही फ्रीज करवा लिए. फिर आप 42 में भी अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपके एग्स तो 32 वाले ही थे, है ना. सो इट्स अ बेटर चॉइस. फिर हम ART की जैसे आप बात कर रहे हो तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि IUI है, IVF हैं. IUI IVF को मैम थोड़ा डिफ्रेंशिएट. हाँ, सुनिए, कभी भी फर्टिलिटी की बात आती है ना, इनफर्टिलिटी की के क्या करना है, तो इतने सारे सेंटर्स के बाद तो सब लोग बस IVF is the answer. IVF is the answer. Yes. But no, we doctors know how painful is IVF. There are so many injections we have to give, so many mixtures of injections we have to give. There is a ovum pickup. So it's a better we go for IUI. Right. IUI में it's like आपके हस्बैंड का जो स्पर्म होता है उसे हम अच्छी क्वालिटेटिव स्पर्म्स को वुमेन के वूम में यानी यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो डायरेक्टली वो फैलोपियन ट्यूब के पास जाता है और आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो कि नॉर्मल से 50% ज़्यादा हो जाते हैं. तो कितना समय लगता है IUI का प्रोसीजर करने में? इट्स अ वेरी डे केयर प्रोसीजर. आपको सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं. फिर हम लोग 3 आवर्स में तो लेडी को जाने भी देते हैं घर के. बी और एक्टिव, अपनी छुट्टी हाफ डे की लीव लेके आओ एंड हाफ डे अपना वर्क करो. Absolutely, very good. So it's not like IVF is only the option. There are many options. You have to explore the thing. So you have to come to क्रैडल में हम सब चीज़ें करते हैं. आई हैव मैनी पेशेंट्स ऑफ माइंड विच आई एम डूइंग IUI. तो इसके रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं? बिल्कुल. आपने आपको कहा ना 50% मोर देन योर नेचुरल. मोर देन द आई एम नॉट टेलिंग के 100% कुछ भी होता है. कोई भी चीज़ में 100% तो होता नहीं. बट आप नेचुरली जो ट्राई कर रहे हैं और आप IVF की तरफ जा रहे हैं जो कि एक पेनफुल जर्नी है, इट्स बेटर कि हम एक IUI का ट्राई लें और वो 50% चांसेस तो आपके बढ़ा ही रहे हैं. Absolutely. तो वी आर डूइंग एंड पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी कि मैम हमें इंजेक्शंस कुछ नहीं लग रहे हैं,
हैं, हमें कोई छुट्टियां नहीं लेनी पड़ रही है, कोई कट नहीं लग रहा है, सो इट्स वेरी गुड थिंग। एक मैं केस यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। अब थोड़े दिन पहले आपने एक सर्जरी करी। हाँ। एक 25-year-old अनमैरिड वुमन थी जिनकी ओवरीज में सिस्ट थी। तो उस केस के बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज ये बहुत कॉमन बहुत कॉमन ऑकरेंस है। ओवेरियन सिस्ट। 25 ईयर की अनमैरिड गर्ल थी, सी जस्ट गॉट एंगेज्ड। उसके राइट ओवरी की सिस्ट की जो मैंने साइज निकाली है वो 55 × 30 × 30 सेंटीमीटर। यू कैन सी उसकी ओवरी यहाँ से लेके जीफी स्टर्नम तक इतनी बड़ी थी। और ये क्या था जो मैंने आगे बात की, इग्नोरेंस है ना, पीसीओडी से पीसीओएस। आपकी सिस्ट बन रही है, लोग बोल रहे हैं पीसीओडी है, क्यों डॉक्टर को मिलना है। अब उस लड़की के संग भी कुछ यही हुआ होगा कि पेरेंट्स ने मुझे रिपोर्ट्स दिखाई, 2000 में 3 सेंटीमीटर था, 2022 में उसका 7-8 सेंटीमीटर हुआ, और अब जाके अचानक से इतनी बढ़ गई। तो बट लकीली वी हैव सेव द ओवरी फॉर द गर्ल, सो दैट अभी वो मैरिज करे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। बट everyone can be so lucky. Absolutely. So my point is that कि डॉक्टर को मिलना, अपनी इग्नोरेंस, बीमारी को इग्नोरेंस ना करना, and we have to the things तो प्रॉपरली, तो हम इतनी बड़ी बीमारी तक नहीं पहुंच पाते हैं। Okay. Now I want to get to early signs and symptoms of early pregnancy. Okay. For all the couples who are actively trying. Okay. तो क्या at home कोई तरीके हैं प्रेगनेंसी कंफर्म करने के? ओके, फर्स्ट आई वांट टू टेल, अगर कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो प्लीज़ एक प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए एक बार गायनी को पक्के से मिल ले, क्योंकि क्या आपके पास आ रहे हैं ऐसे कपल्स? बिल्कुल, मैं आपको वही, क्रैडल में मेरे पास हर रोज़ के 2 पेशेंट। आजकल इतना टैबू नहीं रहा कि हमें कंसीव करना है और हम डॉक्टर को क्यों मिले, ऐसा भी नहीं है। दे कम, वो बहुत ईगरली आते हैं बिकॉज सब वर्किंग है। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग जो हम गायनी करते हैं, उसके लिए मेन चीज़ क्या रहती है कि हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, थैलेसीमिया, जो कि पंजाब में बहुत कॉमन है। इट्स अ ब्लड जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता ज़्यादा, है ना। तो अगर मदर भी माइनर है और फादर भी माइनर है, थैलेसीमिया माइनर, तो बच्चे के चांस हैं मेजर होने के 50%, क्योंकि आप भी अपना क्रोमोसोम दे रही हो, मैं भी मेल भी दे रहा है, तो बच्चे के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई हम गायनी टर्म बहुत यूज़ करते हैं, कुंडली मिले ना मिले, ब्लड टेस्ट ज़रूर मिलने चाहिए। मेरे हर पेशेंट की काउंसलिंग में ये लाइन रहती है। और एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप प्लान ही कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें, क्योंकि फॉलिक एसिड आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो बच्चे में कुछ अपने डिफेक्ट्स देखे होंगे कि उंगली कम बन रही है, कि कान में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नोज़ में क्लेफ्ट पैलेट हो रहा है, ये सब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं। अगर आप फॉलिक एसिड अच्छे से पहले से स्टार्ट कर लेंगे, काउंसलिंग ले लेंगे कि आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम घर में कोई किसी को नहीं थी, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। ये इनफैक्ट कितना कॉमनली हम देखते हैं कि हम लाइक पहले तो काफ़ी कॉमन था ये सब चीज़ें, बट आई थिंक बिकॉज नाउ वी हैव सो मेनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल। ईएमसी क्रेडल में तो हम फीटल मेडिसिन स्टडी भी कर रहे हैं, जिससे हम ये सारे डिफेक्ट्स पहले ही रूल आउट कर सकते हैं। तो एंड इतने कपल्स आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स नो मोर अ टैबू। तो सभी कपल्स को एक बारी अपने बेबीज प्लान करने से पहले जरूर आके मिल लेना चाहिए। पंडित को ना जाए, डॉक्टर को मिल ले, ताकि हम तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट्स देख लें। तो सो फॉर एट होम प्रेगनेंसी कंफर्मेशन की मैं बात कर रही थी कि घर पे कोई तरीका है प्रेगनेंसी कंफर्म करने का, जिनको डाउट है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, तो घर पे किस तरह से कंफर्म किया जा सकता है? 2 थिंग्स। पहले अगर आपकी पीरियड्स की जो मिस डेट्स हैं, अगर आप अपने मिस डेट्स से 4 डेज या 5 डेज, मोस्टली 1 वीक अगर आप ज़्यादा हो चुका है, इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट। आप एक प्रेगनेंसी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जिसको हम यूपीटी कहते हैं। दिस इज द थिंग, या हाँ, ये यूपीटी टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट है। जनरली मॉर्निंग यूरिन सैंपल हम प्रेफर करते हैं। लेडी को हम बोलते हैं कि आपके यूरिन सैंपल के 2-3 ड्रॉप्स आप यहाँ डालेंगे और वेट करिए 5 मिनट्स के लिए। इफ़ यू गेट 2 पिंक लाइन्स देन यू आर प्रेग्नेंट, और अगर आप 1 सिंगल पिंक लाइन आ रही है तो यू आर नॉट प्रेग्नेंट। बट दिस इज नॉट 100% पॉजिटिव टेस्ट। ओके, कि इसमें गलत आने के कितने चांसेस हैं? ये प्रोबेबिलिटी होती है कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी एंड पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, इसका 80% होता है। राइट। तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि चलो हम सेलिब्रेट करना है उसके बाद। नो मीट अ गायनी, मीट अ गायनी, यू कम टू क्रैडल, यू मीट योर गायनी, यू गेट इट कि मैडम हमारा यूपीटी पॉजिटिव आया। वी गायनी नो कि हमें क्या और चीज़ें देखनी है, जैसे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, बीटा एससीजी,
विच इज़ अ हार्मोन। जब आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो वो उसका लेवल हाई होता है, उसको हम हर 7 डेज में देखते हैं डबलिंग टाइम हो रहा है कि नहीं, कि क्या रह रहा है, उससे एक टेस्ट होता है। तो ये ब्लड टेस्ट कुछ करते हैं, इसके अलावा आप और क्या क्या करते हो कंफर्म करने हम के लिए? ये करने के बाद हम TVS करते हैं, विच इज़ अ ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड। ओके, इट्स एन अल्ट्रासाउंड। मतलब TVS में प्रोब हम वजाइनली जाते हैं, राइट। बट वी नीड टू डू दैट बिकॉज आप जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो यूट्रस आपका वजाइनली हम अच्छे से देख पाते हैं। तो TVS करते हैं और एक ब्लड टेस्ट करते हैं। तो कंफर्मेशन, गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन जो लड्डू बांटने हैं वो डॉक्टर को मिलने के बाद बांटे हैं। तो मैम जब भी ऐसा कुछ कंसेप्शन प्लानिंग होती है तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है मेडिकली कि बॉय पैदा होगा या गर्ल पैदा होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। जनरली हमारे इंडिया में ऐसा टबू है कि लड़कियां ही लड़के को, आप तो लड़कियां ही पैदा कर रहे हो, मतलब कि लड़की, बट नहीं, मेडिकली बिल्कुल डिफरेंट है। भगवान ने ये शक्ति सिर्फ बॉय को दी है, मेल को दी है कि वो हमें बॉय देंगे या गर्ल देंगे। जनरली हमारे यहाँ गर्ल्स के अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। बॉय होने के लिए हमें वाई क्रोमोसोम चाहिए, जो कि हमारे पास तो है नहीं। तो हस्बैंड के पास जो वाई क्रोमोसोम होता है, जो अगर एक्स और वाई, अगर हस्बैंड हमें वाई दे रहे हैं तो वी विल बी कंसीव विद द बॉय एंड इफ मेल हमें अगर एक्स क्रोमोसोम दे रहा है तो हमें गर्ल पैदा होगी। तो इट्स एक्चुअली द फादर्स क्रोमोसोम व्हिच डिसाइड्स कि बॉय होगा या गर्ल होगा। तो इससे पता लगता है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही, बिफोर इवन द चाइल्ड इज बोर्न, फादर्स की इतनी कंट्रीब्यूशन रहती है एक बच्चे की जेंडर डिसाइड करने में, कि सारे फादर्स जो हैं वो प्लेज करें कि अपने चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग में दे विल प्ले अ मोर एक्टिव रोल, बिकॉज इट इज देम हु हैव डिसाइडेड राइट बिफोर दे वर बोर्न, so they should take on more responsibility for bringing up the kids as well. Yeah.